तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। रोमन रीन्स का नाम हुआ WWE में प्रतिबंधित, क्यों रे मिस्टीरियो जा रहे हैं ऑल एलिट रेसलिंग में और जेफ हार्डी कब लड़ने वाले हैं फिंड से, सारी की सारी जानकारी जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए चलिए खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिग डॉग रोमन रीन्स से। रोमन रीन्स ने कोविड-19 महामारी के कारण रेसलमानिया 36 से अपना नाम वापस ले लिया था। ऐसा सिर्फ उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही किया था, क्योंकि वह कुछ समय पहले ही ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझकर आए थे, पर कंपनी वालों को उनका नाम वापस लेना पसंद नहीं आया। शायद इसीलिए अब WWE वालों ने कमेंट्री या फिर अनाउंसिंग के दौरान रोमन रीन्स का नाम प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ समय पहले ही केस साइड सीट्स की खास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि WWE वाले अभी भी अपने इस फैसले को बदलने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही कंपनी वालों ने WWE टेलीविजन पर रोमन रीन्स का नाम प्रतिबंधित कर दिया है, यानी अब WWE में आपको रोमन रीन्स का नाम नहीं सुनाई देगा। कुछ अफवाहों पर नजर डालें तो कुछ विद्वानों का यह दावा है कि रोमन रीन्स को जल्द ही कंपनी से रिलीज किया जा सकता है, पर जहां तक हमारी व्यक्तिगत राय है, कंपनी वाले ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, क्योंकि रोमन रीन्स उस रेसलिंग परिवार से आते हैं जिसके बहुत सारे सदस्य अभी भी कंपनी में मौजूद हैं। अगर रोमन रीन्स के साथ बुरा किया जाता है तो निश्चित ही वह लोगों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। साथ ही द रॉक रोमन रीन्स के ही कजिन हैं। अगर द रॉक नाराज हो गए तो कंपनी वालों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में वह रोमन रीन्स को फायर तो नहीं करेंगे, पर कंपनी के अभी के हालात देखकर तो यही लगता है कि कंपनी वालों ने रोमन रीन्स के नाम और अन्य चीजों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया है, उसे देखकर लग रहा है कि अब वह रोमन रीन्स से ज्यादा खुश नहीं है। खैर, अब तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रीन्स पर क्या फैसला लेते हैं WWE वाले। बात करें 619 मास्टर रे मिस्टीरियो की, तो कहा जा रहा है कि रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट जल्द खत्म होने वाला है। साल 2018 में वापसी के दौरान रे मिस्टीरियो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कुछ समय पहले ही WrestlingNews.co की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि रे मिस्टीरियो ने कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है। अफवाह है कि रे मिस्टीरियो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कंपनी वाले उन्हें घटिया स्टोरी लाइन दे रहे थे। सूत्रों की माने तो मनी इन द बैंक PPV के बाद जल्द ही मिस्टीरियो कंपनी छोड़ सकते हैं। जहां तक उम्मीद की जा सकती है, तब तक कंपनी वाले मिस्टीरियो को पटा ही लेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो जल्द ही रे मिस्टीरियो हमें किसी अन्य रेसलिंग प्रमोशन में दिखाई देंगे। रे मिस्टीरियो को उनके पुराने और यादगार मैचों के लिए जाना जाता है। पता नहीं क्यों कंपनी वाले अब मिस्टीरियो को पुश नहीं देते। बात करें केविन ओवेंस की, तो रेसलमानिया 36 के दौरान सेथ रॉलिंस के द्वारा केविन ओवेंस को चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह बाहर हो गए थे। कुछ समय पहले ही रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बताया गया है कि केविन ओवेंस कुछ हफ्तों में इस चोट से ठीक हो जाएंगे और वह जल्द ही रिटर्न करेंगे। चोट के बावजूद केविन ओवेंस ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया था और इस हार के बाद ही सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक PPV में वर्ल्ड टाइटल शॉट मिला है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही केविन ओवेंस का रिटर्न होगा। बात करें कंपनी से निकाले गए सुपरस्टार की, तो कंपनी ने बहुत सारे सुपरस्टार और बहुत सारा स्टाफ को रिलीज किया हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि कंपनी से निकाले गए कई रेसलर्स और कई सारे एम्प्लॉई स्टाफ के बारे में मामला दबा दिया गया। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले ही केन वेलास्केज को भी निकाल दिया गया था। दरअसल कंपनी वालों ने केन वेलास्केज की रिलीज की न्यूज खुद बताई नहीं थी। दरअसल यह जानकारी बाहर से हाथ लग गई थी। ऐसे में संभावना है कि केन वेलास्केज की तरह ही ऐसे बहुत सारे रेसलर्स और अन्य स्टाफ हो सकता है, जिसके बारे में हमें बहुत ही बाद में पता चल पाएगा। चलिए आप चर्चा करते हैं ब्रदर नेरो हार्डी यानी जेफ हार्डी के बारे में। जेफ हार्डी जैसे टैलेंटेड रेसलर को काफी लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था, पर अब कंपनी वालों ने जेफ हार्डी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा अफवाह है कि आने वाले हेल इन ए सेल मैच में जेफ हार्डी बनाम फिंड का मुकाबला हो सकता है। अगर कंपनी वाले इस प्रकार का मुकाबला कराते हैं तो यह देखना बहुत ही रोचक होगा। आने वाले अक्टूबर महीने में हेल इन ए सेल का मुकाबला होगा। अभी इस मामले में
अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही जेफ हार्डी के सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में जेफ हार्डी आने वाले हैं और उनका मुकाबला सेमस के साथ होने की संभावना है। पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में माइकल कोल ने बताया था कि आने वाले अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में जेफ हार्डी आएंगे, यानी अब जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर जेफ हार्डी का रिटर्न कंफर्म है। मैट हार्डी को खोने के बाद शायद अब कंपनी वाले जेफ हार्डी का महत्व समझ चुके हैं, शायद इसीलिए अब उनका रिटर्न करवाया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।